अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस। तो चलें शुरू करते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन असल में होती क्या है? तो यूज्ड व्हेन स्पेस रिक्वायरमेंट्स आर अननोन एट कंपाइल टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड इज अननोन एट कंपाइल टाइम। फॉर एग्जांपल कंसीडर द लाइब्रेरी डेटाबेस एग्जांपल हैविंग 200 कैपेसिटी। व्हाट अबाउट 201 book information using static memory allocation? It is impossible. Dynamic memory allocation allows to set array size dynamically during the run time rather than at compile time. ये एक्चुअली में हम एक मेमोरी होती है जिसको हम डायनमिकली जो है हम इसे डिक्लेयर करते हैं, इसे बनाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि एक फ़ुटबॉल का मैच है और फुटबॉल के मैच के अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि देखे कि कितने गोल्स जो हैं वो हुए हैं और हर एक गोल जो है वो मतलब उसको ऐड करता जाए। ठीक है, अब हमें एक अरे चाहिए, हमने उस अरे के अंदर जो है वो गोल्स को जो है वो प्लेस करना है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि कितने गोल्स होने हैं एक मैच में। अब फुटबॉल का मैच है, हम लोग कहते हैं कि मैक्स जो है वो 5 गोल हो जाएंगे, मैक्स 10 गोल हो जाएंगे। 10 से ज़्यादा गोल्स तो हो ही नहीं सकते एक मैच में। ठीक है, एक दो ऐसे गोल्स ही बहुत ज़्यादा मुश्किल से होते हैं फुटबॉल में। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं एक 10 इंडेक्स की जो है वो अरे बना लूँगा। तो मैं कहूँगा जितने भी मतलब वो गोल्स होंगे वो उसके ऊपर आ जाएंगे, इस तरह से मैं उसे हैंडल कर लूँगा। लेकिन इससे क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल एक गोल होता है, 2 गोल होते हैं, बाकी 8 इंडेक्सेस की जो वैल्यू है वो तो ज़ाया जाएगी। तो इस तरह जो है आपकी जो है वो मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी, लेकिन हम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट कोड बनाना चाहते हैं। तो और भी इस तरह के मतलब, ये तो मैंने बस एक बेसिक सी एग्जांपल दिया आप लोगों को समझाने के लिए कि हमें डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने की ज़रूरत ही क्या है। तो अभी हम लोगों ने मेमोरी जो है वो हम चाहते हैं कि मतलब एग्जैक्ट हो, मतलब जब कंपाइलर जो है हमारा जब कोड जो है वो रन हो रहा है तो रन टाइम पे हम उसे बताएं कि भाई इतनी जो है वो हमें मेमोरी चाहिए, तो वो उस हिसाब से हमें मेमोरी जो है वो बना दे। तो उसके लिए हम जो है ये डायनेमिकली मेमोरी स्टोर करते हैं, और ये किस तरह से करते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले ये कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी इज़ केप्ट ऑन द मेमोरी हीप। अब ये मेमोरी हीप क्या है? एक्चुअली में आप लोग किसी भी मतलब मॉड्यूल पे आप लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है। उस प्रोग्राम के अंदर आप कोई फंक्शन है, अब फंक्शन के अंदर आप लोगों ने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कोई अरे डिक्लेयर की है, या फिर आप लोगों ने इवन के कोई पॉइंटर डिक्लेयर किया है। अब उसका स्कोप जो होगा वो उस फंक्शन के अंदर ही होगा। जब आप दूसरे फंक्शन में जाएंगे तो आप उसको सेस नहीं कर सकते जब तक कि आप उस फंक्शन को वो वेरिएबल, वो अरे या वो पॉइंटर पास नहीं करते। तो इसका सीन क्या है कि ये जो मेमोरी होती है वो वेरिएबल, वो अरे या वो पॉइंटर, वो स्टैटिक मेमोरी पे बनता है। स्टैटिक मेमोरी वो होती है जहाँ पे टेम्परेरीली जो है वो चीज़ जो है आपका कोई भी वेरिएबल है या कोई भी आपके जो है जो भी चीज़ आप डिक्लेयर करते हैं वो टेम्परेरी तौर पे बनता है। लेकिन हीप जो होता है, हीप ये एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे आपकी जो मेमोरी है वो परमानेंटली तौर पे होती है। ठीक है, वो रिमूव नहीं होती। जैसे ही आपका, वैसे ही जब आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जैसे ही आप लोगों का वो फंक्शन ख़त्म होगा, जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म होगा वैसे ही उसके अंदर के जितने भी वेरिएबल्स है वो सारे रिमूव हो जाएंगे, और अगले फंक्शन पे जब वो जाएगा फिर अगले के जो है वो वहाँ पे आ जाएंगे। तो मतलब वो ओवरराइड होते रहेंगे। लेकिन हीप पे जो मेमोरी वो परमानेंटली होती है, और हीप पे जो मेमोरी होती है उसका कोई नेम नहीं होता है, उसको रेफ़र किया जाता है। अब रेफ़र कैसे किया जाता है ये मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। और द न्यू ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी, के ये जो न्यू ऑपरेटर है ना, ये यूज़ होता है मेनली मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए। तो आगे बताता हूँ मैं आप लोगों को। अब ये देखें, मैंने एक पॉइंटर जो है ये बना लिया है, और उसके बाद मैंने इस पॉइंटर के ज़रिए न्यू इंट के मतलब एक जो है मैंने मतलब मेमोरी जो है ये ना बेसिकली सिंटेक्स है कि इस तरीके से आपने पॉइंटर बनाना है, इस तरीके से आपने हीप पे मेमोरी बनानी है, और इस तरीके से आपने जो भी मतलब मेमोरी बनी है, जो भी वहाँ पे एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर करनी है वो कर दी। और उसके बाद अभी मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि हम लोगों ने एक जो है पॉइंटर बना लिया जिसका नाम है ए। अब इस ए पॉइंटर के ज़रिए हमने हीप पे मेमोरी बनाई है, और हमने क्या बनाया है, न्यू। न्यू का जो वर्ड है ये मेमोरी एलोकेट करता है डायनेमिकली। और इंट 3, ये हमने एक 3 इंडेक्सेस की जो है वो एक अरे बना ली है। और ये जो ए है, एक ये इस लाइन से जो है ये बनी है हीप पे मेमोरी, और ये जो ए है ये पॉइंटर है जिसको मैंने उस पर पॉइंट किया। अभी देखें, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि इसको रेफ़र करना पड़ता है। तो रेफ़र क्या ना कि मतलब इसका कोई नाम नहीं होता, इसका कोई नाम नहीं होता, इसको रेफ़र करना पड़ता है। तो वो यही बात है कि इस मेमोरी का ये इसका कोई नाम नहीं है, मैं इस पॉइंटर को इस पे पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पॉइंटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पॉइंटर पड़ा हुआ है स्टैटिक मेमोरी में, और ये क्या है, ये मेमोरी वो है जो हीप पे बनी है। उसके बाद अब क्या है,
अब स्टार ए इक्वल टू 300। अब मैं ए पे जो है वो जो एड्रेस जो भी है, अब यहाँ पे ये जो है हमने मेमोरी स्टोर की, उसका जो सबसे पहला जो अरे का ज़ीरो इंडेक्स होगा उसका एड्रेस जो है वो ए पे है, क्योंकि ए इसको पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद स्टार ए के ज़रिए मैं उस एड्रेस पे जो है 300 स्टोर करा रहा हूँ, और उसके बाद ए में मैं प्लस करके उससे अगले इंडेक्स पे मूव करूँगा, 301 आ जाएगा और 302 आ जाएगा, और टोटल 3 इंडेक्स दिए, तो 3 मतलब मैंने 300, 301 और 302 जो है वो स्टोर करवा दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, रिटर्निंग मेमोरी टू द हीप। अब भाई हाउ बिग इज़ द हीप, के मतलब हीप कितना बड़ा होता है। अब हमने वहाँ पे जो मेमोरी बनाई है उसको वापस हीप को रिटर्न भी तो करना है ना। हमने हीप से मेमोरी ली है तो हमने बाद में उसको वापस भी तो करना है ना हीप को, ठीक है। तो अभी ये सीन ये इस तरह से है, मोस्ट एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट मेमोरी फ्रॉम द हीप व्हेन दे आर रनिंग। तो सबसे पहले तो ये है कि हम हीप से जो है मेमोरी लेते हैं, रिक्वेस्ट मेमोरी मतलब मेमोरी की रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई प्लीज़ हमें मेमोरी दे दो, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है जी, इट इज़ पॉसिबल टू रन आउट ऑफ मेमोरी, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिटर्न मेमोरी टू द हीप व्हेन यू आर नो लॉन्गर नीडेड। देखो भाई, अब आपने ये इसकी मिसाल इस तरह से ही, आपने अपने दोस्त से 500 रुपया उधार लिया, आपको ज़रूरत थी, तो जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, आपके पास पैसे आ गए, तो आपने उसको वापस भी तो करना ही है ना, वरना इससे मसला होगा। उसी तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम में इस तरह से होगा कि जब आपने हीप में मेमोरी जो है वो बनाई है, तो आपने उसको यूज़ वगैरह कर लिया, आपने अरे के अंदर मतलब वहाँ पे सी इन वैल्यूज़ कर दी, उसके अंदर कोई प्लस माइनस कर दिया, बाद में सी आउट कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद आपकी जो है वो काम ख़त्म हो गया। तो जब आपका काम ख़त्म हो गया तो आपने वो मेमोरी हीप को रिटर्न करनी है, और किस तरह से रिटर्न करनी है वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। उसके लिए रिटर्निंग मेमोरी टू द हीप, उसके लिए इन सी प्लस प्लस द डिलीट ऑपरेटर, कि एक डिलीट का ऑपरेटर होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। डिलीट का ऑपरेटर जब हम वहाँ पे लिखते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो मेमोरी होती है वो डिलीट हो जाती है, और मतलब वो जो 500 रुपया आपने लिया था वो आपने वापस कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये कि डैंगलिंग पॉइंटर। अब देखें, मैंने आप लोगों को इस लाइन में बताया कि ये तो हमने हीप पे मेमोरी बना ली, अब इस मेमोरी का कोई नाम वगैरह नहीं। अब इसको क्या किया हमने, ए जो है इसको इस पे पॉइंट किया, अब हमने ए को इस पे पॉइंट कर दिया और हमने अपना काम गुम कर लिया। अब हमने इस जो है मेमोरी को ये तो डिलीट कर दिया, डिलीट ऑपरेटर इस्तेमाल करके। ये ए जो है ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर पहले किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा था, किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, अब वो एड्रेस ही रिमूव हो गया, अब ये किसको पॉइंट कर रहा है। तो ऐसे पॉइंटर को हम डैंगलिंग पॉइंटर कहेंगे, और इस सारे में मैं यही बता रहा हूँ कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसे देख सकते हैं। उसके बाद रिटर्निंग मेमोरी टू द हीप। अब इसके अंदर क्या है जी, रिमेंबर रिटर्निंग मेमोरी टू द हीप बिफोर डैंगलिंग अनडैंगलिंग द ऑपरेटर। अब वो जो ऑपरेटर आपने पॉइंटर बनाया है उस पॉइंटर को भी तो आपने ख़त्म करना है ना। तो अगर आप नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे मसला होगा। जिस तरह से आप नहीं पैसे वापस करोगे तो यार मसला होगा। अभी इस तरह यहाँ पे भी मसला होगा, कोड में कोई ना कोई एरर आएगा या कोई बग प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिससे आपका कोड जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। तो व्हाट्स रॉन्ग विद द फॉलोइंग पी टी आर इक्वल्स टू नल डिलीट पी टी आर। अब देखें, पहले आपने उसको नल कर दिया, फिर बाद में डिलीट कर रहे हैं। अभी इसके अंदर क्या है, इसको इस तरह से करना है, फॉर अरेज डिलीट ए। सबसे पहले आपने ये जो है ए को डिलीट किया, उसके बाद फिर उसको नल कर दिया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने जो हीप पे मेमोरी बनाई, मेमोरी बनाने के बाद आपने उस पर कोई ना कोई वर्क किया, वर्क करने के बाद आपका काम हो गया है। उसके बाद फिर आपने पॉइंटर को जो है वो भी अनडेंगलिंग पॉइंटर को भी अनडेंगल कर दिया, और आपने जो है वो मेमोरी भी वहाँ से ख़त्म कर दिया, आपका काम हो गया। अभी इससे पहले, अल्लाह हाफिज़ करने से पहले, मैं आप लोगों को एक कोड करके दिखाता हूँ। अभी कोड क्या है, डिफाइन एंड इंट पॉइंटर वेरिएबल ए, कि कह रहा है कि आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना है ए। और अगला स्टेप देखें, आपने जब भी प्रोग्राम करना है ना, आपने चलना है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो भाई आपसे नहीं कोड हो पाएगा, ठीक है। आप फंस जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा भाई मैंने क्या करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, उससे बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद इंट मेन, और अच्छा सबसे पहले उसने क्या कहा था, एक पॉइंटर बनाना है, तो मैं बना लेता हूँ पॉइंटर। ये यहाँ पे एरर दे रहा है SPACE स्पेस, तो इंट स्टार PTR। तो मैंने ये एक पॉइंटर बना लिया, ठीक है।
उसके बाद क्या है जी, यूज़ न्यू टू मेक अ पॉइंट टू अ डायनेमिक अरे ऑफ 5 सेल्स और टाइप इंट। वो कह रहा है इंट टाइप की जो है आपने एक डायनेमिकली जो है अरे बनानी है 5 सेल्स की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंट, मैं पहले इस तरह से करता हूँ पी टी आर के मतलब पॉइंटर को मैं पॉइंट कर रहा हूँ और किस चीज़ पे कर रहा हूँ, न्यू ए डबल आर ए वाई अरे, अरे मैं उसका नाम अरे ही रख रहा हूँ और उसके कितने इंडेक्सेस उसने हमें बोला है, 5 बोला है। तो ये मैंने जो है स्टेप इस लाइन में कर दिया, ठीक है। और उसके बाद वो हमें बोल रहा है कि राइट अ लूप टू फिल ए विद वैल्यूज़ 3 7 11 15 19, यूज़ प्रिंट फंक्शन टू प्रिंट वैल्यू स्टोर्ड इन ए। अब वो कह रहा है कि पहले ए के अंदर जो है वो वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कर लो और उसके बाद जो है आप लोग जो है वो उसको प्रिंट करवा दो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले ए में वैल्यू स्टोर करवानी है, इसका नाम मैं ए ही कर देता हूँ। और ये जो है अब ए में करवाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, हम सबसे पहले एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन 5, आई प्लस प्लस। और आपने क्या कराना है, ए के अंदर वैल्यूज प्रिंट करवानी, सीन करवानी है, तो सी इन, और आप स्टार ए लिखेंगे क्योंकि ए के अंदर आप वैल्यू जो है वो सीन करवा रहे हो। और उसके बाद फिर हम अगले एड्रेस पे जब मूव होंगे तो मैं ए प्लस प्लस भी करूँगा और इस तरीके से जो है ये आपका ये हो जाएगा। और सबसे लास्ट पे उसने हमें क्या बोला है, यूज़ प्रिंट फंक्शन टू प्रिंट वैल्यू स्टोर्ड इन ए। तो अब मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, तो मैं वॉइड टाइप का ही फंक्शन बना देता हूँ क्योंकि अभी मैं रिटर्न कुछ नहीं करना। पी आर आई एन टी प्रिंट फंक्शन। अब ये देखें मैंने एफ़ जो है इसको बड़ा रखा है और इसकी क्या वजह है, ये एक अच्छी जो है वो होता है वे कि आप जो है पहला वर्ड जो है वो बड़ा रखो, इसे कहते हैं कैमल केस। तो आप कैमल केस फॉलो करो, ये एक अच्छी बात होती है। और अब इसको जो है मैं ए पास करूँगा, तो पहले यहाँ पे मैं प्रिंट एफ लिख लेता हूँ, प्रिंट फंक्शन। और इस फंक्शन को मैं क्या पास करूँगा, इस फंक्शन को मैं ए पास करूँगा, ठीक। और यहाँ पे इंट स्टार ए के मैं बताऊँगा कि एक पॉइंटर आ रहा है हमारे पास। और उसके बाद क्या है, मैं अब इसकी वैल्यूज़ को मैंने प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इधर मैं सी आउट लिख देता हूँ सिंपल। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये काम करेगा? चलिए अभी देख लेते हैं। तो ये अभी हमें एरर दे रहा है और वो एरर किस चीज़ का है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उस पॉइंटर का, ये जो हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं उसकी कोई नेम नहीं होता, तो ये यहाँ पे नेम नहीं आना, ठीक। ये देखें, ये जिस तरह मैंने आप लोगों को बात बताई है ना, आप लोग जब मेरी थ्योरी देख लेते हो उसके बाद आप लोग कहते हो कि यार ये अभी हमसे तो कोड हो नहीं रहा, क्योंकि आप लोग कोई ना कोई पॉइंट जो है वो मिस कर रहे होते हो। तो अभी ये हो गया हमारे पास। तो अभी मैंने सी आउट भी कर दी है, मेरे ख्याल से अभी ये वर्क करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? सोचें सोचें। हाँ, अभी हम लोग इसके अंदर जो है ये वैल्यू एंटर करेंगे। तो उसने क्या क्या हमें वैल्यूज़ बोली थी, हम उसने हमें वैल्यूज़ बोली थी 3 7 11 15 19, 3 7 11 15 19। अभी देखें, एक अभी दो बातें आप लोगों को बताने वाली। एक बात तो ये बताने वाली कि ये देखें ये यहाँ पे एरर आ रहा है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि अब देखें मैं इतनी देर तक चुप रहा, अब मैं सोचता रहा कि शायद ये लोड होने में टाइम ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये मुझसे वैल्यू मांग रहा था।
और इसके अंदर गलती क्या थी, इसके अंदर गलती ये थी कि मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था प्लीज़ इंटर द वैल्यूज़, ताकि मुझे पता चल सके कि वो जो कंपाइलर है उसने अपना वर्क कर दिया। तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिखूँगा सी आउट प्लीज़ इंटर द एलिमेंट्स ऑफ अरे। और एक तो ये बात हो गई कि देखो अब इससे जैसे ही वो वर्क करेगा साथ ही मुझे पता चल जाएगा, वरना मैं इतनी देर का चुप रहा हूँ, ये आप लोगों को ही बताने के लिए मैंने इस तरह से किया था, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये कि अभी देखें इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है। वीडियो को स्टॉप करें और फिर सोचें और फिर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें भाई सीन ये हुआ है कि हमने ये जो है ये इसने पॉइंट किया हुआ था पॉइंटर ने इस पे, और उसके बाद ये जो है पॉइंटर पे यहाँ पे आया 0 इंडेक्स पे, और फिर अगले इंडेक्स पे मतलब वो जो है प्लस प्लस करके अगले पे गया अगले पे गया अगले पे गया, और आखिर पे करते करते वो कहाँ पे चला गया, वो आखिर पे करते करते 5वें इंडेक्स पे चला गया, मतलब चौथे इंडेक्स पे चला गया अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब चौथे इंडेक्स पे जाने के बाद फिर आपने क्या किया, यहाँ पे इसको पास कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद फिर अब ये जो है ये आगे इसके अंदर प्लस प्लस होता जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है चौथे के बाद वो आगे 5वें इंडेक्स पे मूव कर जाएगा, फिर आगे छठे इंडेक्स पे मूव कर जाएगा, और वो इस तरह से मतलब आगे से आगे चलता जाएगा, तो जिसकी वजह से उसने आपको सिंपल कोई मेमोरी एड्रेस जो उससे आगे थे वो वाले दे दिए, और आप कह रहे हैं ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। इसके लिए इसको अब हम किस तरह से सही कर सकते हैं, अब इसके लिए भी वीडियो को स्टॉप करें और सोचें, और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी इसके लिए सीन ये है कि हमने जब यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया तो हम इसके साथ एक और पॉइंटर बनाएंगे, और वो पॉइंटर का मैं नाम बी रख देता हूँ, ठीक है। और उस बी के अंदर मैं इस पॉइंटर का जो है वो एड्रेस जो है वो स्टोर करवा दूँगा, बी इक्वल्स टू ए। अब बी के अंदर जो है ए के अंदर अभी क्या है, ए के अंदर इसका जो है वो एड्रेस की जो है वो वैल्यू, अब वो वैल्यू मैंने बी के अंदर भी स्टोर करवा दी, और बी भी एक पॉइंटर है, ठीक। अब इसके अंदर मैं ये यहाँ पे ए को नहीं यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे बी को यूज़ करूँगा, और यहाँ पे भी बी पॉइंटर को यूज़ करूँगा, मतलब बी पॉइंटर और ए पॉइंटर जो है वो बिल्कुल सेम है। अब हमने जो स्टार्ट पॉइंट है, हमेशा जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास उसका कोई ना कोई हमारे पास एक सिरा जो है वो हमारे हाथ में होना चाहिए, जिससे हम उसके ज़रिए आगे दोबारा से काम कर सकें। अब ये जो बी है, अब बी का क्या है, बी यहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ से, 0 इंडेक्स से, और बी 5वें तक गया है। ए जो है वो अपनी जगह पे ही है, 0 इंडेक्स पे ही है, ए ने अभी भी 0 इंडेक्स को पॉइंट किया हुआ है। फिर जब हम यहाँ पे आएंगे इस फंक्शन के अंदर हम एक दोबारा से बी एक पॉइंटर बनाएंगे, एक हमने बी पॉइंटर बनाया। अब इस बी पॉइंटर को हम दोबारा से ए जो है उसका एड्रेस देंगे, और यहाँ पे अब ए भी यूज़ कर सकते हैं बी भी, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप बी यूज़ करें, ताकि अगर कोई थर्ड फंक्शन है जहाँ पे आपने फिर से पास करना है वहाँ पे ए जो है उसके पास वैल्यू हो। तो अभी ए जो है वो उसके पास वैल्यू मौजूद है, वही 0 इंडेक्स की, हमने बी को ही जो है वो आगे आगे चला रहे हैं। तो अभी इसे रन करके देखते हैं। तो वो देखें सबसे पहले मुझे बोल रहा है इंटर द एलिमेंट्स ऑफ रे, अब मुझे पता चल गया प्रोग्राम स्टार्ट हो गया मेरा, ठीक है। तो क्या थी 3 7 11 15 और आई थिंक 19 थी, चलो जोन सी भी थी। अब ये देखा 3 7 11 15 19 आ गया। अब मैं यहाँ पे सी आउट में बस इतना लिख देता हूँ कि जी इसके अंदर थोड़ी सी जो है हमारे पास स्पेस आ जाए। तो अब फाइनली जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो गया। 3 7 11 15 19 और ये देखें 3 7 11 15 19। मेरे ख्याल से इस वीडियो में आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डायनेमिकली आप किस तरीके से मेमोरी को एलोकेट करते हैं, और उसके साथ पॉइंटर का क्या लिंक होता है, किस तरह से आप उसे डिलीट करते हैं, और किस तरह से आप ये जो डेंगलिंग पॉइंटर है इसको ख़त्म करते हैं। सारा A to Z मेरे ख्याल से आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ की कहीं से भी समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।